हमारे YouTube चैनल में सबका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड में अपने स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थी। ये हमारे गैलेक्सी स्कूल के विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाया है। तो हमारे सामने उपस्थित हैं यहाँ पर मुरारी मिश्रा जो कॉमर्स के छात्र रहे हैं और साक्षी साहू जो बायोलॉजी की छात्रा रही हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने परीक्षा में कैसे इतना अच्छा रिजल्ट लाया, उनकी क्या प्लानिंग रहती थी, शुरू से कैसे पढ़ाई करते थे, तो उनका ये अच्छा रिजल्ट कैसे आया है। तो उनसे हम जानना चाहेंगे आज कि किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की। सबसे पहले आप दोनों को इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, अपने क्लास में टॉप करने के लिए बधाई है ना। तो आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मुरारी आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई करते थे आप। मैं प्रातःकाल थोड़ा लेट उठता था। मैं प्रातःकाल थोड़ा देर से उठता था, लेकिन रात को मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक जागता था। और मेरा टाइम टेबल हमेशा 6 घंटे का रहा है। सुबह 6 घंटे और मतलब 24 घंटे में से पूरे 6 घंटे मेरे को पढ़ना है, ऐसा मैं टाइम टेबल बनाता था। और स्कूल में भी गहन अध्ययन करता था। शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए हर एक विशेष नोट्स को ध्यान में रखता था और उन्हें हमेशा अध्ययन करते रहता था। सुबह जल्दी उठते थे? नहीं, सुबह लेट से उठता था। मेरी भी यही आदत है। मैं रात में कितना भी हाँ, रात में मगर सुबह लेट उठने की आदत है। और रात को थोड़ा ज़्यादा भी ऐसी रहता था। और साक्षी आप कैसे पढ़ते थे? मेरा तो सिंपल ही था सर, टाइम टेबल डेली का 4 घंटे का रूटीन रहता था पढ़ाई करने के लिए। एंड स्कूल में जो नोट्स बनवाते थे उसको ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करते थे उसका। और टीचर्स भी बहुत अच्छा से उसको प्रिपरेशन करवाते थे और उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते थे नोट्स को। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब प्रतिदिन आप लगभग 6 घंटे के हिसाब से पढ़ते थे शुरू से, और आप 4 घंटे के हिसाब से। परीक्षा के समय में कितने घंटे पढ़ते रहना? परीक्षा के समय मतलब समय का कोई मतलब प्रतिबंध नहीं था। अच्छा, मतलब जितना हो सके उतना। जितना हो सके। आपका भी वैसे ही परीक्षा के समय तो पढ़ना ही पढ़ना है? हाँ, पूरा। अच्छा, मतलब कौन से विषय को ज़्यादा महत्व दिया आपने पढ़ाई के दौरान? मैं अपने 3 सब्जेक्ट अकाउंट और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, मतलब ज़्यादातर मैं इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता था। अच्छा, मतलब जो मेन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश तो खैर थोड़ा सा हाँ कॉमन हो जाता है। और आपको कौन सा विषय कठिन लगता था? केमिस्ट्री लगता था, तो मैं उसके लिए मतलब उसको ज़्यादा टाइम देती थी। केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देते थे? हाँ। है ना। कोई ना कोई विषय ना तो थोड़ा सा कठिन लगता है बाकी जो विषयों से, तो उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है। सारे प्रश्नों को दिए गए समय में हल कर सकें, इसके लिए क्या प्लानिंग बनाए? क्योंकि परीक्षा में तो समय निर्धारित रहता था। हाँ। और उस निर्धारित समय में आपके सारे प्रश्न हल होने चाहिए थे। इसके लिए आप क्या करते थे, किस प्रकार की प्रैक्टिस करते थे? हम पुराने विद्यार्थियों का टिप्स देखते थे कि कैसे बताया गया है कि किस प्रकार 15 मिनट में कैसे पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पर हाथ में आएगा, उसके बाद कौन से प्रश्नों को पहले बनाना है, कौन सा मतलब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा छूटता था तो लॉन्ग क्वेश्चन को पहले बनाते थे। उसके बाद 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता था उसको अंत में बनाते थे। मतलब बड़े अंक वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते थे। हाँ। उससे क्या है, समय की बचत होती थी। समय की बचत होती थी। कम अंक वाला कोई क्वेश्चन अंत में छूट जाए या फिर न बने, कठिन है, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। और आप साक्षी? मैं वो मतलब दिया जाता था ना टाइम एग्ज़ाम से पहले, मतलब आंसर लिखने से पहले उस टाइम को मतलब अच्छे से मतलब पढ़ते थे क्वेश्चन को, फिर जो याद है उसको सबसे फर्स्ट में ऐसे लिखते थे। अच्छा, जो याद है उसको सबसे पहले। मतलब ऐसा करना चाहिए कि परीक्षा में उत्तर लिखने का प्रारंभ हमें उन प्रश्नों से करना चाहिए जो हमें अच्छे से पता हो। हाँ। है ना। नहीं तो बीच में हम फंस जाएंगे तो हमको सोचना पड़ेगा, हमारा समय व्यर्थ निकलेगा ऐसे। है ना। तो सोचने वाले प्रश्न या जिसमें ज़्यादा हमको सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, थोड़ा सा कम पता है, उसको आखिर में सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और सुबह जैसे उठना या रात को लेट से सोना, ये तो अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग आदत होती है। तो मतलब ऐसी बाध्यता तो नहीं रहती परीक्षा के दौरान या कोई भी आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो सूटेबल लगता है उसमें मेरे ख्याल से, है ना। आपको लेट तक पढ़ने की आदत है तो वैसा पढ़िए। कई लोगों को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की आदत है तो वैसा भी करते हैं। ठीक है। आगे क्या करना चाहते हैं मुरारी? मैं अभी सीए का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, CA CPT का। CA CPT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप साक्षी?
मैं फिलहाल अभी पीएटी का तैयारी करूँगी। पीएटी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी एग्ज़ाम वगैरह तो टाइम टेबल शायद नहीं आया होगा नहीं इसका, आया। है ना? फिर भी आप अपने से तैयारी कर रही हैं या तैयारी करते रहना चाहिए। आपको किससे ज़्यादा सपोर्ट मिलता था पढ़ाई के दौरान? अपने घरों में, फैमिली मेम्बर में कौन ज़्यादा सपोर्ट करते थे? सभी करते थे, माता पिता सभी, भाई सभी बहन, सब करते थे। स्कूल में कैसा माहौल रहता था? स्कूल में अच्छा था पढ़ाई का माहौल, टीचर्स जो रोज़ टेस्ट लेते थे, जिससे हमारा उत्सुकता रहता था कि कैसे हमको अच्छे से अच्छा अंक लाना है टेस्ट में, तो ज़्यादा मेहनत करते थे, अधिक से अधिक याद करके आते थे। और प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता हाँ, था। प्रतिस्पर्धा का माहौल, मतलब कंपटीशन यदि स्टूडेंट के बीच में रहे तो वहाँ पर उत्सुकता परसेंटेज अधिक में होती है। सुधार आता है, हाँ। है ना? एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा होती है। और साक्षी, आपको कौन सपोर्ट करता था पढ़ाई में सबसे ज़्यादा? मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और घर में भी और स्कूल में भी टीचर सपोर्ट करते थे। और स्कूल में मतलब मेरे से तो कोई मतलब साइंस में कंपटीशन का कोई माहौल ही नहीं रहा था, लेकिन तो फिर साइंस में कंपटीशन नहीं था, आपसे नहीं आगे सर। कोई नहीं होते थे? नहीं, वैसे वाली नहीं थी सर बात, लेकिन कंपटीशन का मतलब उतना माहौल नहीं था साइंस ग्रुप में। अच्छा अच्छा। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं मुरारी? मैं पढ़ाई के अलावा कभी कभी बैडमिंटन खेल लेता हूँ घर पे ही। बैडमिंटन घर पे ही खेल लेते हैं, घर भी। है ना? और आप साक्षी? मैं मतलब टाइम पास मतलब मम्मी पापा से ही ज़्यादा बात करती थी। मम्मी पापा से बात करने में आपका समय जाता है, मतलब ऐसा जैसा हॉबी जिसको बोलते हैं ना, हाँ, तो हॉबी आपका बैडमिंटन खेलना हम्म। कि और कुछ है? नहीं, अच्छा लगता है बैडमिंटन। और आपका? मैं टीवी देखती हूँ। अच्छा, और टीवी देखते हैं। मतलब इस प्रश्न को मैं भूल गया था, क्योंकि बच्चे टीवी ना देखे तो भी टाइम पास टीवी नहीं का होता। मतलब क्या है ना? क्योंकि बच्चों को तो टाइम टीवी देखना बहुत पसंद रहता है, तो आप लोगों को कितना पसंद है टीवी देखना? नहीं, मेरे को ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो 4 से 5 महीने टीवी बंद था। अच्छा, परीक्षा के समय बंद कर हाँ, दिया? बंद कर दिए थे नवंबर से ही। तो हाँ। मतलब मोबाइल से ही काम चलाना पड़ता था और मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते थे। मोबाइल तो आजकल ऐसा साधन हो हाँ। गया है कि उसमें आपको सारा चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा, हाँ। पर उसका हम सही यूज़ करें तो बहुत आगे हम हाँ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतना नॉलेज रहता है वहाँ पर। हाँ। ठीक है, तो आप आगे सीए बनना चाहते हैं, सीए सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, और आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना? हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस साल कक्षा 12वीं में गए स्टूडेंट हैं, उन लोगों को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो भी अच्छा रिजल्ट लाएं? मुरारी? मेरे हिसाब से सभी बच्चों को मेरे जैसा नहीं पढ़ना चाहिए कि आपके दिन में जैसा नहीं जल्दी, पढ़ना चाहिए। दिन में देर से उठें और रात में जल्दी सोएं। तो मेरे हिसाब से बच्चों को लगभग 10 ही बजे सो जाना चाहिए और दिन में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दिन में जो पढ़ाई किया जाता है सुबह 4-5 बजे उठ के, वो जल्दी से जल्दी दिमाग में कैच होता है और जल्दी से जल्दी याद भी होता है। तो मेरा कथन है कि पिछले साल मतलब इस साल जो 12th में हैं बच्चे, उन्हें मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए और अपने समय को निर्धारित कर लेना चाहिए अभी से ही, ताकि बाद में आपको मतलब समस्याओं का समाधान न करना पड़े। तो मेरा यही कथन है कि जल्दी उठना चाहिए। और आप साक्षी? मतलब टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना, उसको डेली आके रिवीजन करें, क्योंकि उसमें ही मतलब ना एग्ज़ाम का जो बोझ होता है ना, वो उतना नहीं होता और उसी से ही प्रिपरेशन अच्छे से होता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे क्लास चल रही है तो वैसे 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 रिवाइज करते रहें तो हाँ। आपकी तैयारी अच्छी अच्छी होती होगी रहेगी। और खुद से ही मतलब टेस्ट वो करना चाहिए, मतलब अपने आप से अपने आप से सेल्फ कंपटीशन टेस्ट रखना लेते चाहिए रहना अपने आप से कि मैं इतना ला सकती हूँ। अच्छा अच्छा, खुद से कंपटीशन खुद से करो और हर competition, बार अपने हाँ। परसेंटेज को सुधारते जाओ, हाँ, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात आप लोगों ने की, है ना? हमारे आने वाले 12वीं के छात्रों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आप लोगों ने पढ़ाई किस प्रकार किया और इस प्रकार अच्छा रिजल्ट लाया। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, इतना समय देने के लिए, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, क्योंकि 12वीं पास के बाद समय कम बचता है, आगे तैयारियां बहुत सारी करनी पड़ती है ना? तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप दोनों जो चाहते हैं लाइफ में बनना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर बने, हमारी यही शुभकामनाएं आप दोनों से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।